नमस्कार। आप और हम सब के सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। तो रक्षाबंधन में जो एक भद्रा की वजह से जो एक दिन में जो त्यौहार होता है उसमें जो भद्रा लग रही है, इस वजह से जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप लोग ये जान पाएँ कि भद्रा क्या होती है। आज का वीडियो भद्रा के ऊपर है। इस बात को हम रक्षाबंधन कब होना चाहिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप भद्रा जानिए कि भद्रा होती क्या है, और उसके द्वारा आप ये समझिए कि हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता कितनी गहन थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, इसका जो उत्तरार्ध होता है वो होती है भद्रा, और अष्टमी और पूर्णिमा का जो पूर्वार्ध होता है वो होती है भद्रा, और कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी का जो उत्तरार्ध होती है वो होती है भद्रा, और सप्तमी और चतुर्दशी इनका पूर्वार्ध भाग जो होता है वो होता है भद्रा। अब ये देखिए कि हमारे ऋषियों की वैज्ञानिकता ने एक जो घटी पल में 60 घटी का और पलों का जो एक 24 घंटे को जो उन्होंने 20 मिनट में एक घटी को जो उन्होंने बांटा था, उसको भी उन्होंने कितना सूक्ष्म किया कि किन तिथियों में, किन तिथियों की प्रारंभ में और किन तिथियों के उत्तरार्ध में सूर्य और चंद्रमा की इन तिथियों पे जो डिस्टेंस होता है वो हमारे जीवन में किन कार्यों के लिए खराब होता है और किन कार्यों के लिए शुभ होता है, उसको उन्होंने एक इस वैज्ञानिक कैलकुलेशन को, जो टाइम मिनट्स की कैलकुलेशन थी, उसको उन्होंने एक भद्रा संबोधन दे दिया। भद्रा एक इक्वेशन है, एक टाइमली इक्वेशन है, ये एक कैलकुलेशन है, एक मिनट्स की टाइम की कैलकुलेशन है कि जब सूर्य और चंद्रमा की गतियाँ चलती हैं तो उन गतियों के किन एंगलों पे जाके हमारे अंदर वो नेगेटिव्स डेवलप होते हैं जिनके हमें बैड इफ़ेक्ट मिलेंगे, उसको उन्होंने वैज्ञानिकता में डाल के भद्रा नाम दे के उसको परंपरा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और एकादशी का जो उत्तरार्ध होता है, जो आधे दिन का उत्तरार्ध होता है, बाद का समय होता है, वो होती है भद्रा, और अष्टमी और पूर्णिमा जब शुरू होती है तो उसका जो पूर्वार्ध होता है वो होती है भद्रा, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी इनका उत्तरार्ध होती है भद्रा, और सप्तमी और चतुर्थी का पूर्वार्ध होती है भद्रा। अब बात ये आती है कि भद्रा में क्या काम होने चाहिए और क्या नहीं होते हैं। अब पहले हम बात करेंगे भद्रा में क्या होता है। किसी को बांधना हो, एग्रीमेंट करना, किसी को विष संबंधी औषधि देना, शस्त्र का प्रयोग करना, भैंस घोड़ा खरीदना, तंत्र मंत्र के प्रयोग करना, ये कर्म भद्रा में शुभ होते हैं, करने चाहिए, और जो नहीं करने चाहिए, जो अशुभ होते हैं, विवाह, मुंडन, गृह का प्रारंभ करना, प्रवेश, यात्रा करना, रक्षाबंधन और मांगलिक कार्य। अब मैं समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो के बाद, रक्षाबंधन के इस त्यौहार के बाद, जब आप भद्रा का ये समझते हैं तो मुहूर्त विज्ञान सबसे ज्योतिष का मुख्य विज्ञान होता है, तो आप इस भद्रा के संबंध में अध्ययन करें, भद्रा के संबंध में जानें, और अपनी जब यात्रा की प्लानिंग करते हैं, अपने इन कर्मों, शुभ कर्मों की प्लानिंग करते हैं, उसमें इस भद्रा का परिहार करें, और जो भद्रा में करने वाले कार्य हैं उनको उस हिसाब से प्लानिंग करें, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कितनी शांति, सफलता और आपके उद्देश्यों में कितनी आपको सफलता मिलती है। अब आती है बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन है 11 तारीख को, 11 अगस्त। इस दिन सुबह 5:52 से
भद्रा लग जाती है। सुबह 5:18 से भद्रा लग जाती है और ये रहेगी शाम को 6:20 तक। तो अब भद्रा के लिए इसमें रक्षाबंधन कब होना चाहिए? जब सारे दिन भद्रा रहती है तो भद्रा का रक्षाबंधन का त्यौहार होना चाहिए 19:11 से 21:50 पे। मैंने ये रेलवे टाइम टेबल को इसलिए लिया है कि जिससे किसी को ये AM PM का भ्रम नहीं हो जाए कि वो सुबह के लिए बोला था या शाम के लिए बोला था। 19:11 से 21:50 और भद्रा रहेगी 10:39 से 20:53 तक। अब बात ये उठती है कि बीच में हम इसको एक बार, अगर बहुत ही समस्या होती है तो आप इसको एक बार मना सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त विष्णु का मुहूर्त है और ये प्रतिदिन होता है और ये 40 मिनट का होता है और सूर्योदय से 6 घंटे बाद होता है 40 मिनट के लिए, यानी मध्याह्न से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद। इसको मैं अपना मत कहूँगा, ये मेरा मत है, इसके लिए बाध्य नहीं है आप। अगर आप तर्कों में जाते हैं और आपको संशय होता है तो आप इसको फॉलो अप मत करिए, लेकिन ये मेरे सिद्धांतों पे, मेरे अपने विचारों में अभिजीत मुहूर्त विष्णु जी का मुहूर्त है और ये किसी भी गंडमूल में, किसी भी, जब कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा और इमीडिएट कुछ करना पड़ता है तो उसमें ये लागू होता है। इसका समय होगा उस दिन 11:52 से और 12:32 पे। अगर किसी को यात्रा करनी है, कोई जा रहा है, कोई दूर जा रहा है या कोई बहुत ही इमरजेंसी होती है तो अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रयोग है कि जिस दिन आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो और उस दिन किसी चीज़ काम को करने की अगर मजबूरी हो जाती है तो आप उसको इसमें कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन के लिए सबसे अच्छा समय होगा 19:11 से 21:50 और इससे भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो 7:52 पे सवेरे पूर्णिमा समाप्त होती है। इसलिए 7:52 से पहले रात में किसी भी समय पे रक्षाबंधन आपको कर लेना चाहिए। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि भद्रा का उपयोग, भद्रा के बारे में जानकारी, भद्रा के प्रयोग आप अपने जीवन में करेंगे और हमारे ऋषि मुनियों की जो भारत के वैज्ञानिकता थी उसका लाभ उठाएंगे। और मेरी संस्था आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रो आप और हम सब अपने इसी मिशन पे चल रही है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रही है। आप लोग अगर अपने बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं और बात कर सकते हैं। और बहुत थोड़े समय के बाद मैं लखनऊ में भी उपलब्ध होऊंगा और गुड़गांव दिल्ली में तो हुई, लेकिन लखनऊ में भी मैं अपनी सेवाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं। धन्यवाद। आप लोगों को रक्षाबंधन बहुत मुबारक हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।